आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम भी पूछा द्वितीय भी पूछा। तो आपको दोस्तों प्रथम जो हुआ था वो हुआ था 26 में, याद रखिएगा इसको, हेमचंद्र द्वितीय और अकबर के बीच में। दूसरा जो हुआ दोस्तों 1556 में, और तीसरा जो हुआ दोस्तों वो 1761 में हुआ। तीनों आपको याद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, तंगर मेल किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? और मैंने आपसे कहा था कि मैं सारा आपको लोक नृत्य प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में दे दिया है, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा। देखिए गोवा का, देखिए तंगर मेल जो दोस्तों गोवा का एक लोक नृत्य है, और यहाँ के सीएम नए बने दोस्तों, मैं रिवीजन आपको कराता चलूंगा। प्रमोद सावंत फिर से दोस्तों सीएम बने हैं। पुर्तगालियों से दोस्तों 1961 में से आजाद कराया गया था। ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब सभी राज्यों का लोक नृत्य मैंने दे दिया है, जैसे डंडा यात्रा उड़ीसा का है, दादरा उत्तर प्रदेश का है, जावरा मध्य प्रदेश का है, गौरमरिया छत्तीसगढ़ का है, बिरहा देखिए बिहार का है, कुम्मी तमिलनाडु केरल का, एंड फुगड़ी गोवा का है। तो अगर इसमें से कोई आएगा तो फंसेगा जरूर, मैं उसी टाइप से बना रहा हूं। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पहले के सारे पीडीएफ मैंने डाल दिए हैं, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च करके प्ले स्टोर पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो फटाफट कर लीजिएगा। या फिर हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप SSGD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, क्या बात है दोस्तों, फीमर। आपको पता है दोस्तों, स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, फीमर सबसे बड़ी हमारे जांग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जांग में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, और फीमर देखिए कुल्ले में होती है। और सबसे जो मजबूत कह लीजिए ठोस हड्डी होती है जबड़े की। तो याद रखेंगे। ये सारे प्रश्नों को देखते चलिए, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 48 का संबंध दोस्तों किससे है? तो गाय या फिर दुधारी पशुओं के वध पर रोक के लिए देखिए ये आर्टिकल संबंधित है। भारत का दोस्तों प्रथम लोकपाल दोस्तों कौन नियुक्त किया था? मैंने आपको बताया बहुत बार, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष बने दोस्तों न्यायाधीश। इनको देखिए पहला लोकपाल बनाया गया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का भी, बीसीसीआई का भी देखिए बनाया गया था, उनका नाम भी याद रख लीजिएगा। उनका नाम है डीके जैन, जो सबसे पहले लोकपाल बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित? देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, देखिए ध्यान से, 352, 356, 360, जिसमें दोस्तों 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। 3 बार इमरजेंसी लगी है, कब कब? सन 1962 में, सन 1965, सॉरी सन 1962, 71, 75, 62 में, 71 में, और आपका 75 में। तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं। अगर आपसे पूछ लेगा कि आपातकाल दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में अलग अलग 10 देशों से लिया गया, ज्यादा नहीं, बस 10 देश से ही लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तड़ाक का पर्यायवाची हमसे पूछा, देखिए ताल, सरोवर, तलैया, ये सारे देखिए तड़ाक का है, पर्यायवाची वगैरह। अंधे को लाठी का मुहावरे का अर्थ पूछा दोस्तों, तो एकमात्र सहारा होना, जाहिर सी बात है। मैंने सारे शिफ्टों का मिला के इसमें कवर किया है, ठीक है दोस्तों। आपसे गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ना। दांते खट्टे करना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? मतलब परास्त, सामने वाली अपनी प्रतिद्वंदी को परास्त कर देना। विटामिन ई का रासायनिक नाम हमसे पूछा, तो मैंने पूरा ले लिया, एकदम कुछ नहीं सोचना है। देखिए टोकोफेरॉल होता है ना। एक याद रखेंगे दोस्तों, रथ, मैं आपको बताता हूं, रथ एक टॉफी, इससे आप सारा याद कर सकते हैं। आर के नीचे ए लिखिए, थ के नीचे बी, सी, डी, ई, और हो गया एफ। तो हो गया रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फिलोक्विनोन। एफ को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। तो मैंने सारे रोग और स्रोत पीडीएफ में दिए हैं, पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित दोस्तों? देखिए फिर से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा, चौथे शिफ्ट में पूछा, केरल इज द करेक्ट आंसर। देखिए मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह तीसरे शिफ्ट में पूछा था, आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का है। देख ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणि से। और कथक देखिए उत्तर प्रदेश, और सत्रिया कहाँ का? असम। सारे शास्त्रनीति को मैंने कई बार रिवीजन करा दिया है। H2SO4 का अन्य नाम दोस्तों क्या है? तो हम दोस्तों इसको सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक, या फिर तेजाब के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, नीर का दोस्तों हमसे पर्यायवाची पूछा था। नीर देखिए क्या होता है? पानी होता है, जाहिर सी बात है, वारी पानी, इस प्रकार से पूछा था। अनुच्छेद 17 से दोस्तों क्या है? ये अछूत का अंत, याद रखिएगा। आपके आर्टिकल से प्रश्न पूछा रहा है। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है, वो वीडियो मैं फिर से अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ आर्टिकल का, क्योंकि आर्टिकल से आ रहा है, एक बार आप फिर से उसे रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा आर्टिकल आ रहा है। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला देखते हैं। कुबेर का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ रहा है, जाहिर सी बात है धनद होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे धनद। आगे देखते हैं। हाथ का दोस्तों पर्यायवाची, तो हाथ जाहिर सी बात है पंजा। देखिए हस्ताक्षर, कर, पाड़ी, भुजा था। दिल्ली का दोस्तों उपराज्यपाल इस समय कौन है? देखिए सीएम का नाम आपको पता है कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। लेकिन दोस्तों विनय कुमार सक्सेना इस समय तत्कालिक जो है दोस्तों, ये है विनय कुमार सक्सेना। तो ये देखिए आपके जितने भी सीएम गवर्नर हैं उनको मैं रिवाइज करता चलूंगा, याद कर लीजिएगा। असम में कामाख्या मंदिर दोस्तों कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? अंबुबाची मेला लगता है। अच्छा, अगर मान लीजिए असम का सीएम आपसे पूछ दिया तो क्या बताएंगे? तो इनका नाम हो जाएगा हेमंत
बिस्वा शर्मा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम को दोस्तों ऑक्सीजन के साथ जलाने पर दोस्तों उसका रंग कैसा होता है? दोस्तों देखिए उसका रंग हो जाता है सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। 21वां देखिए, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 324। इसमें सदस्य अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो 3 सदस्य होते हैं और दोस्तों राजीव कुमार, याद रखेंगे इस समय राजीव कुमार जो हैं, ये हमारे सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है? याद रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन हमारी 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। 2023 आने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए, देखिए मैथ और रीजनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया उसका, ठीक है? तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ई कृष्ण अय्यर किस लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों? ई कृष्ण दोस्तों ये भरतनाट्यम से। अब देखिए मैंने सारे जो मेन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस पीडीएफ में दिया है, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो विनोद खन्ना को दोस्तों दिया गया। देखिए 2018 में दिया गया विनोद। अगर आपसे पूछा जाएगा इस वर्ष 2022 में दोस्तों किसे दिया गया? मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा अपकमिंग, तो उनका नाम याद रखेंगे, आशा पारेख जो अभिनेत्री है उनको दिया गया था। जो बाएं हाथ से काम करते हैं दोस्तों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देखिए सभ्यसाची बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए सारा, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, सभी जातियों संबंध रखने वाला, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसका कोई वर्णन न किया हो, तो अनेक शब्द के एक शब्द, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें डाल दिया है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? जान को जोखिम में डालना, ठीक है? दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, दिल से धन्यवाद। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से जाएगा। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है? तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आप जरूर से दबा लीजिएगा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर देखिए समीर वी कामत बने, है ना? पहले जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन अब ये हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है? अब इनका जन्म देखिए 12 जनवरी, इसी दिन हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, व्हीलर द्वीप का दोस्तों नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया। ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब आपसे मान लीजिए पूछेगा गवर्नर कौन है, तो बता दीजिएगा गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? बता दीजिएगा नवीन पटनायक। जिलों की संख्या पूछेगा 30। इसका शोक हम लोग किसे कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 858 किलोमीटर। और इस पे भारत का सबसे लंबा बांध भी दोस्तों इसी पे बसा हुआ है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए आरके षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया, ठीक है? याद रखेंगे आरके षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला देखते हैं, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का पुरस्कार दोस्तों किसे? ये मैं बहुत जल्द कवर करूंगा, मैं भी आपको कल सुबह तक मैं आपको दे दूंगा ये वाला वीडियो, क्योंकि ये हमसे अभी देखिए विराट कोहली का भी पूछा था, अभी तक इसमें महिला का भी पूछ लिया। तो नीदा दार पाकिस्तान की है, उनको दिया गया। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये मणिपुर में है, ठीक है? केबुल लामजाओ कहां पे है? मणिपुर में। आगे देखते हैं, एड्स दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था? देखिए इक्वलाइज करके था इसका थीम, याद रखेंगे। और दोस्तों 1 दिसंबर को ही हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। स्टीफन हॉकिंग्स के दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? ये पूछा था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बहुत बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, नेपाल में से हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 8848 पहले थी, लेकिन ये 86 मीटर बढ़ गया है, 0.86 मीटर बढ़ गया है। अगर आपके एग्जामिनेशन में 8850 आएगा तभी भी आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? और हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा है 8611 से हम लोग केटू कहते हैं। और कंचनजंगा दोस्तों 85-86 मीटर की है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है? ये देखिए हिमालय की है और ये भारत की है, दोनों प्रश्न अलग अलग आ सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 क्या कहता है? वित्त आयोग संबंधित है। गुरु तेग बहादुर की हत्या दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? सन 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है? याद रखेंगे। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखेंगे, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? याद, रिव्यू डेली देखा करें, जितने भी रिव्यू में लाऊंगा जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ रिवीजन कराऊंगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति अपनाई? दोस्तों बलबन के द्वारा ये अपनाया गया था। कृपण का विलोम हमसे पूछा था, उदार या फिर दानी जो होता है। जिनका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, उनके लिए जैसे शुद्ध शब्द पूछा था, तो कानीन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? और विवाहित स्त्री से उत्पन्न को देखिए औरस बोलते हैं। और देखिए शास्त्र विधि में बनाया हुआ पुत्र देखिए दत्तक होता है, जो वास्तव में पुत्र न हो पर पुत्र मान लिया जाता है। जैसे दत्तक पुत्र आपने पुराने कहानियों में सुना होगा। देखिए ये मैंने सारा ले लिया है, ठीक है? आगे देखते हैं,
सारंग का अनेकार्थी शब्द दोस्तों क्या है? तो देखिए हिरंग हो जाएगा, बादल, पानी, मोर, वही यही इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित दोस्तों? तो अर्जेंटीना से संबंधित हो जाएंगे। चिराग तले अंधेरा, इसका देखिए हमसे अर्थ पूछा था, तो अपनी बुराई दिखाई न देना। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, नोट्स, वो वाले नोट्स वाले सेक्शन में जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो एप्लीकेशन में एक सेक्शन होगा नोट्स का, उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स आपके लिए डाले हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जो आ सकते हैं, अनेकार्थी शब्द, वो सारे मैं डाल रहा हूँ, और करंट अफेयर जीके के भी टॉपिक में डाल रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो सके एप्लीकेशन से। ख ग घ देखो पर्यायवाची, चिड़िया हो जाएगा, गगनचर, परखेरु, विहंग, नभच्चर पूछेगा। आहार दोस्तों विलोम शब्द पूछा था, निराहार हो जाएगा इसका। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत को बनाया गया था। फरवरी में देखिए अक्षय कुमार, वर्तमान में देखिए प्रसून जोशी हो जाएंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1851 में हुआ था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं कह सकता है? तो 20 और 21 को नहीं कह सकता है। अब देखिए जिनका भी अपकमिंग है, जैसे 10 तारीख के बाद से जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, अनुच्छेद 75 का संबंध दोस्तों किससे है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। 52 में देखिए राष्ट्रपति होता है, और 63 में उपराष्ट्रपति होता है। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो मैंने बताया था आपको, सारनाथ में दिया था। दीन इलाही की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो अकबर के द्वारा दोस्तों किया गया था 1582 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से, याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई देखिए अलग अलग शिफ्टों में पूछ रहा है, तो 14 जनवरी सन 1761 जो कि 61 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। और पहला जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा दोस्तों जो हुआ था अकबर का सेनापति जो बैरम खान था और हेमू के बीच में था, ठीक है। अगला देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों हमसे किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। अब जितनी भी जैसे हरित क्रांति कृषि से था, ग्रे क्रांति उर्वरक से था, गुलाबी क्रांति प्याज से था, तो सारी क्रांतियां मैंने आपके रिवीजन के लिए दिया है, जो कि पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, आप जाके ले लीजिएगा। सत्रिया नृत्य कथिकली किस राज्य से है? केरल से। देखिए सारा मैंने बताया, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर से, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया असम से, मोहिनी अट्टम केरला से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा ही किया गया था, ये पूछा था। स्कंद का पर्यायवाची पूछा था, तो कंधा या मुड़ा हो जाएगा। भारत नेपाल की सीमा की लंबाई हमसे पूछा था, तो 17 से 51, मैंने आपको सारा बता दिया था। चाइना के साथ दोस्तों कितना है? 3488। अगर आपसे पूछेगा भूटान के साथ कितना है? तो 699। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों पाकिस्तान के साथ कितना है? तो 3323। अगर आपसे पूछेगा म्यांमार के साथ कितना है? तो 1643। अगर आपसे पूछेगा अफगानिस्तान के साथ कितना है? तो 106। अगर आपसे पूछेगा बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 4096। सारे याद रखिएगा। वस्त्र इसका पति प्रदेश गया है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? आगपति का बोलते हैं। अगला देखिए, शंभू का पर्यायवाची पूछा था, तो महादेव, ईश, पशुपति, ये सारे हो जाएंगे। भारत के मध्य में दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे 8 राज्यों को। सरहुल पर्व दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में देखिए सरहुल पर्व मनाया जाता है। आनंद का विलोम पूछा था, वेदना, और सरस्वती का पर्यायवाची पूछा था, तो बीरा पानी हो जाएगा यहाँ पे। कलिंग युद्ध दोस्तों 261, जाहिर सी बात है इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अतिवृष्टि, इसका दोस्तों विलोम शब्द पूछा था, तो अनावृष्टि। पीला ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। आकस्मिक निधि का अनुच्छेद पूछा था, आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा। जो जो टॉपिक दोस्तों ज्यादा पूछ रहे हैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, डायरेक्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आपका रिवीजन होगा। जंगम शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? स्थावर, ये पूछा था। पेरियार बांध दोस्तों किस राज्य में है? केरल राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के सीएम कौन है? दोस्तों ये हो जाएंगे पीनाराई विजयन, तो इनका नाम याद रखेंगे, पी विजयन। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो पीटी उषा इस समय। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है? बहुत बड़े जोखिम का काम करना। गप्पे हांकना दोस्तों मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, इस प्रकार से प्रश्न था। द्रौपदी का पर्यायवाची पूछा था, देखिए द्रुपद सुता होगा, कृष्णा, सैरिंधी, इस प्रकार से। 2000 के नोट पर दोस्तों किसका चित्रण किया गया है? मंगलयान का। घूमर नृत्य देखिए फिर से पूछा, कहाँ का है? राजस्थान का, याद रखेंगे। सीएम यहाँ के दोस्तों कौन है? तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका का राजधानी दोस्तों क्या है? कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। घोड़े का पर्यायवाची पूछा था, तो घोटकर, विशु या फिर तरवी पुत्र हो जाएगा। पवात्र का विलोम पूछा था, पाश्चात्य हो जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या में दोस्तों कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए दिवाली हम लोग मनाते हैं उसी दिन। अगला क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश का पूछा था, कुचिपुड़ी, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, आप लोग यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं दोस्तों? कुल 21 पॉइंट का मैच होता है। जनगणना 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य दोस्तों कौन सा था? बिहार राज्य में सबसे कम महिला। और सबसे ज्यादा महिला राज्य जो कि साक्षर कहाँ की थी? कि केरल की हो जाएंगे। त्रिपुरा के दोस्तों राज्यपाल के राज्यसभा के सांसद दोस्तों कौन है? विप्लव कुमार देव। राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। हिमालय का पर्यायवाची पूछा था, पर्यायवाची मैंने दे दिया है नोट्स वाले में, एक बार पूरा एक बार रिवाइज कीजिएगा। हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, इस प्रकार से। अंत का विलोम आदि, अदि
या फिर अनंत या फिर आरंभ। जिसका खंडन न हो सके दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? अकाट्य बोलते हैं उसको। अनुच्छेद 21 का संबंध दोस्तों किससे है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों आपका। अच्छा, 50 रुपए का नोट किस रंग का दोस्तों होता था? फ्लोरोसेंट ब्लू। देखिए इसका भी मैंने पीडीएफ दे दिया, डायरेक्ट मैंने आपको पीडीएफ ही इसका दे दिया। आगे देखते हैं। आकलन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? मूल्यांकन, अनुमान, यहाँ पे सारे सारे हो जाएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा दोस्तों, तो जरूरत से कम वस्तु का मिलना, भूख बहुत ज्यादा लगा आपको, कमी मिल रहा है। जल का दोस्तों विलोम पूछा था, तो थल निर्जल हो जाएगा। चीन की दीवार दोस्तों किससे बनाई गई है? तो किन शी हुआंग के द्वारा दोस्तों बनाई गई है। फीफा का मुख्यालय दोस्तों पूछा था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। विराट कोहली 2018 में दिखे क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। विनायक राम का संबंध दोस्तों किससे है? तो घटम से इनका संबंध हो जाएगा। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी को देखिए बेस्ट रैंकिंग मिला? तो चाइना को देखिए मिला था यहाँ पे। जीएसटी संविधान संशोधन के किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो 101 में, ठीक है। संवेग का दोस्तों हमको फार्मूला पूछा था। कालबेलिया नृत्य कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का हो जाएगा। इसका देखिए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था ये। फीफा के अनुसार दोस्तों गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 7.32 मीटर का होता है। मुंबई इंडियंस आईपीएल ने कितनी बार जीता? देखिए 5 बार जीता था, 13, 15, 17, 19 और 20 ने। सीएसके 4 बार और केकेआर देखिए 2 बार जीती है। अगला, एशियाई खेल 2022 आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? देखिए ये झांगझोउ चाइना में इसका आयोजन किया गया। देखिए महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो होल्ड मैकेंजी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुंबई राज्य में मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता का आनंद आनंद दरिद्रता में भी आनंद लेना। औरस का विलोम पूछा था, दत्तक हो जाएगा इसका विलोम। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 में। इसे देखिए चौरी चौरा कांड 1922 में वापस ले लिया गया था। भारत की पहली वाटर टैक्सी दोस्तों कहाँ चलाई गई? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। समुद्र का पर्यायवाची पूछा था, सागर, जलधाम, जलधि हो जाएगा आपका। अच्छा, अगला सरोवर का पर्यायवाची पूछा था, जलाय, जलाशय, सर, पुष्कर हो जाएगा। हिरण का पर्यायवाची देखिए हरिण, मृग, सारंग हो जाएगा। सोन नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से जहां से नर्मदा निकलती है। देखिए भारत के प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों कौन है? सरोजिनी नायडू, याद रखेगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका दोस्तों कब लौटे थे? 9 जनवरी सन 1915। इसी दिन हम लोग एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ देखिए आज के प्रश्न मूल्य मैंने सारा कवर कर दिया। मैथ और रीजनिंग का नोटिफिकेशन आपको नहीं गया है, इसका भी जाएगा कि मुझे